अध्याय 1। चूंकि आप एक ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगी। यदि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अर्जुन मेहरा ने अपने सामने बैठी ब्लाइंड डेट वाली लड़की की आवाज़ सुनी, इससे पहले कि वह बैठता। उसने अपने सामने बैठी लड़की पर एक नज़र डाली और तुरंत चौंक गया। लड़की बहुत सांवली थी, शायद केवल 1.5 मीटर लंबी, भारी मेकअप के साथ, एक काले जालीदार पोशाक में जो उसे सेक्सी लग रही थी, और सस्ते परफ्यूम की तेज गंध आ रही थी। भाड़ में जाए, ये कौन है जिसे मुझसे मिलवाया जा रहा है? अर्जुन मेहरा चिल्लाया। यह उसकी पहली ब्लाइंड डेट थी और उसे ऐसा शीर्ष स्तरीय व्यक्ति मिला। आगे बढ़ो, वह पूछता रहा। इस ब्लाइंड डेट को जल्दी खत्म करना चाहता था। मेरे लिए, मुझे अपने साथी से 50,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन चाहिए। इस तरह मेरा जीवन स्तर कम नहीं होगा। महिला ने अपनी उंगलियां फैलाईं और उन्हें गिनते हुए कहा। दूसरा, आपके पास दिल्ली के डाउनटाउन क्षेत्र में एक स्वीट होना चाहिए, अन्यथा हमारा भविष्य का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। कार के लिए, मुझे बहुत अच्छी कार की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 लाख से ऊपर किसी भी चीज़ से संतुष्ट हो जाऊंगी। ओह, वैसे क्या आप कम से कम 1.80 मीटर लंबे हैं? यदि नहीं, तो आप मेरे लिए उपयुक्त नहीं हैं। महिला ने मशीन गन की तरह मांगें रखीं। इनके अलावा, गराज मेरे नाम पर पंजीकृत होना चाहिए और हर महीने मुझे कम से कम 10,000 रुपये के पश्चिमी भोजन का इलाज किया जाना चाहिए, एक नया मॉडल बैग खरीदना चाहिए और साल में एक बार दुनिया भर में यात्रा करनी चाहिए। ओह, वैसे अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो अपने माता पिता से आपके लिए लगभग 500,000 रुपये का दहेज तैयार करने के लिए कहें। मेरे बच्चे नहीं होंगे। आखिरकार, महिलाओं को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब मैं भविष्य में यात्रा या बाहर खाना खाऊंगी तो मुझे अपने पुरुष सबसे अच्छे दोस्त को अपने साथ लाना होगा, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपने हाथों से नृत्य करते हुए अपनी मांग पूरी करने के बाद उसने अर्जुन मेहरा को देखा। कैसा है? मेरी मांग ज्यादा नहीं है, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब लड़की की उम्मीद चरम पर पहुंच गई तो वह अचानक ठंडा हो गया और हल्के से कहा, आप शायद सपने देख रही हैं। तुम एक आदमी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम गरीब हारे हुए हो। यह क्या बकवास है जो चाचा शाम ने मुझसे मिलवाया है? तुम कमीने। पफ। अर्जुन मेहरा अब और नहीं बैठ सका। अगर वह एक और सेकंड के लिए आत्म जागरूकता के बिना इस तरह की दिमागी रूप से मृत बेवकूफ़ लड़की के साथ रहता तो यह उसकी कीमती जवानी की बर्बादी होती। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठंडे चेहरे से दूर जाने की? महिला अपने पंजे और दांत हिला रही थी, जाहिर तौर पर बेहद गुस्से में थी, लेकिन जब उसने अर्जुन मेहरा को चेकआउट काउंटर की ओर चलते देखा तो उसका भाव थोड़ा शांत हो गया। हे, तुम अभी भी जानते हो कि बिल का भुगतान कैसे करना है, तुम्हारे पास अभी भी विवेक है। उसने अभी अभी कई हजार रुपये के ब्लाइंड डेट भोजन का ऑर्डर दिया था। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की का फिगर अच्छा था, दिखने में सुखद थी और धीरे से बोलती थी, लेकिन उसने अभी अभी सोने की खुदाई करने वाले की टिप्पणियां सुनी थीं और अर्जुन मेहरा को सहानुभूति के साथ देख रही थी। एक बोतल कोक खरीदें। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से 3 सिक्के फेंके। हो, फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की को लगा कि अर्जुन मेहरा सोने की खुदाई करने वाले के लिए बिल का भुगतान करने जा रहा है और उसके लिए शिकायत कर रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जानबूझकर कोक की एक बोतल खरीदने के लिए फ्रंट डेस्क पर चलेगा। पफ, ये ऑपरेशन वास्तव में बहुत घटिया है। अगर सोने की खुदाई करने वाले को पता होता कि अर्जुन मेहरा ने बिल का भुगतान नहीं किया है तो वह इतना गुस्सा हो जाती कि उसकी नाक टेढ़ी हो जाती और उसकी आंखें तिरछी हो जाती। ठीक है सर, यह आपकी कोक है, कृपया इसे रखें। अपने सामने लंबे, धूप वाले और सुंदर अर्जुन मेहरा को देखकर फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की को भी उसके लिए बहुत अच्छी भावनाएं थीं। धन्यवाद। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ में कोक हिलाया, एक घूंट लिया और जानबूझकर डकार ली। पैसे खर्च करके अमीर बनने की प्रणाली बंध गई है। आपने कोका कोला की एक बोतल खरीदने के लिए सफलतापूर्वक 3 रुपये खर्च किए और आपको 7,000 करोड़ रुपये की लैम्बोर्गिनी वैनम 1 से पुरस्कृत किया जाएगा। पफ। अर्जुन मेहरा ने लगभग फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की पर कोक का एक घूंट स्प्रे कर दिया। आखिरकार, अचानक सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का उत्साह किसी भी सामान्य व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। सिस्टम, 7,000 करोड़ का जहर, क्या ये सच है? अपनी पैंट में अचानक दिखाई देने वाली चाबी के आकार की कठोर वस्तु को छूते हुए अर्जुन मेहरा के पास अपने हाथ में फैट हाउस हैप्पी वाटर को खत्म करने का भी समय नहीं था और वह जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक घेरे में इकट्ठा हो रहा है, लगातार विस्मयादिबोधक बना रहा है। धुंधला सा, वह सुन सकता था कि वे लग्जरी कार पर आश्चर्य कर रहे थे। अर्जुन मेहरा का दिल उत्साहित था और उसने तुरंत अपने मुंह में सूखापन महसूस किया। पिछली अप्रसन्नता के लिए वह इसे बहुत पहले ही भूल चुका था।
सिस्टम और लग्जरी कारों की तुलना में एक असफल ब्लाइंड डेट कुछ भी नहीं है। थोड़े कांपते हाथ से उसने लैम्बोर्गिनी कार की चाबी दबाई। बूम! सुपर स्पोर्ट्स कार के शुरू होने की गड़गड़ाहट तुरंत गूंज उठी, जिससे आसपास के लोग डर गए और पीछे हट गए। फिर उनकी ईर्ष्यालु निगाहें अर्जुन मेहरा पर केंद्रित हो गईं। ये लैम्बोर्गिनी वेनम उसकी है। दुनिया की राजधानी में लाखों की लग्जरी कारें हर जगह हैं, लेकिन करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कारें बेहद दुर्लभ हैं। ये वास्तव में सच है। अर्जुन मेहरा ने चुपचाप कार की चाबी रख दी और गहरी सांस ली। क्या इस समय उसका जीवन वास्तव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है? जैसे ही वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, आश्चर्य की एक मधुर चीख आई। अर्जुन मेहरा, ये तुम हो? अध्याय 2। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर घुमाया और एक शुद्ध सुंदरी को आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए देखा। रिया चौधरी, हाई स्कूल की सुंदरी, ने हमेशा उसके अच्छे ग्रेड, धूप और सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद वे 4 साल में पहली बार मिलेंगे और वे यहाँ मिलेंगे। ये तुम हो? अर्जुन मेहरा भी हैरान था और उसके सामने जीन्स में मासूम और प्यारी लड़की को हाथ हिलाया। एक परिचित को देखकर अचानक उसे उस अवास्तविकता से वापस खींच लिया गया जो सिस्टम द्वारा मारी गई थी। मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक लग्जरी कार चला रहे हो। रिया चौधरी ने अर्जुन मेहरा को कुछ ईर्ष्या से देखा। उसने वित्त का अध्ययन किया और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ी। आज वह सड़क पर तस्वीरें ले रही थी और सड़क पर एक सुपरकार के धमाके की आवाज़ सुनी। वह जिज्ञासावश देखने आए और अप्रत्याशित रूप से अपने पूर्व पुरुष आदर्श से टकरा गई। हाँ, ये ठीक है। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया और सुंदर ढंग से मुस्कुराया। वाह, महिला एंकर वास्तव में ऐसे अमीर पुराने सहपाठी को जानती है। रिया, अगर तुम इस पुराने सहपाठी के साथ मिल सकती हो, तो ये लाखों प्रशंसकों के साथ इंटरनेट सेलिब्रिटी होने से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्या ये भविष्य का जीजा है? भाई अजय और अन्य शीर्ष लोग आज रात घर वापस आने पर बहुत परेशान होंगे। लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत फट गया। लैम्बोर्गिनी वेनम, दिल्ली जैसी जगह में ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। केवल 20 कारें बनाई जाती हैं। इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। इस शीर्ष सुपरकार किंग को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए यह न केवल अंतहीन पैसे का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसके पीछे की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। बकवास बात करना बंद करो। हम सिर्फ साधारण पुराने सहपाठी हैं। रिया चौधरी यह सुनकर शर्मा गई। ये पता चला कि सुपर युवा आदमी और यह खूबसूरत महिला पुराने सहपाठी हैं। वे वास्तव में एक आदर्श जोड़ी हैं। आसपास के चकित दर्शक भी उनसे ईर्ष्या करते थे। मैं मानता हूँ, मुझे जलन हो रही है। मेरे माता पिता ने मुझे केवल संख्या बनाने के लिए जन्म दिया। काश 7 करोड़ की सुपरकार। जब मैं टायर खरीद सकूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। डोंग! जैसे ही हर कोई ईर्ष्या कर रहा था, दरवाजे के खुलने की एक खुरदरी आवाज़ सुनाई दी। सबने देखा, भारी मेकअप वाली एक काली आलू गुस्से में दरवाजे से बाहर निकली। अरे, तुम गरीब हारे हुए, तुम बदबूदार कमीने, तुम एक ब्लाइंड डेट के बीच में भोजन के लिए भुगतान किए बिना भाग गए। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? उद्धरण चिन्ह। वह अपने शाप के बीच में गूंगी हो गई। उसने अपने सामने सुपर स्पोर्ट्स कार को घूर कर देखा। अपनी पैसे की पूजा करने वाली प्रकृति के साथ उसने निश्चित रूप से लग्जरी कारों का अध्ययन किया था। ये स्पष्ट रूप से करोड़ों की एक सुपर लग्जरी कार थी, लैम्बोर्गिनी वेनम। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। हा, भले ही मुझे एक गरीब आदमी मिला, जब तक मुझे इस सुपर स्पोर्ट्स कार में एक सीट मिल सकती है, मैं भविष्य में एक लग्जरी कार में दुनिया भर में यात्रा कर सकती हूँ। नहीं, मुझे इस गरीब हारे हुए के साथ सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। मैं सुपर अमीर आदमी को यह नहीं बता सकती कि मेरी इस गरीब हारे हुए के साथ ब्लाइंड डेट थी, अन्यथा यह मेरे लिए बहुत सस्ता होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आज इस लग्जरी कार में सवारी करने जा रही हूँ। सोने की खुदाई करने वाली साक्षी शर्मा ने अपना मुंह सूखते हुए महसूस किया। आखिरकार उसके जीवन को बदलने का अवसर उसके ठीक सामने था। तुम कौन हो? तुम मेरे भाई अर्जुन को क्यों डांट रही हो? रिया चौधरी बहुत गुस्सा थी जब उसने साक्षी शर्मा को इतना बेशर्म देखा और उसके आदर्श को मिलते ही डांटा। यो, तुम कहाँ से आए हो, तुम छोटी कुतिया, और तुम मुझे दोष देने की हिम्मत करती हो? ये देखकर कि रिया चौधरी इतनी सुंदर थी, साक्षी शर्मा ने ईर्ष्या से अपनी आंखें घुमाईं और अपने हाथ हिलाए। लेकिन मैं आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वैसे मैं तुम्हें दयालुतापूर्वक बता रही हूँ, तुम्हारे सामने इस गरीब हारे हुए के लिए कोई भावना मत रखो। यदि कोई महिला अमीर आदमी से शादी नहीं करती है तो उसे पछताना पड़ेगा। वाह, लैम्बोर्गिनी वेनो चलाने वाले लोगों को अब हारे हुए कहा जाता है। धिक्कार है। हाँ, क्या तुम नहीं देखती कि तुम एक काली आलू की तरह दिखती हो? दर्शक इस वाक्य से चौंक गए। उन्होंने अभी अभी अर्जुन मेहरा को अपनी आंखों से 7 करोड़ की सुपरकार शुरू करते देखा। वह अभी भी गरीब हारे हुए कैसे हो सकती है? क्या इस महिला का दिमाग खराब है? तुम क्या कह रही हो?
सुपरकार चलाने वाला लड़का एक राजकुमार आकर्षक होना चाहिए जो मुझे पहली नज़र में प्यार हो जाएगा। ये बदबूदार हारे हुए कैसे हो सकता है? साक्षी शर्मा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह महसूस करते हुए कि उसके आसपास के दर्शक बेहद मूर्ख थे। तुम, रिया चौधरी ने अपने दांत किटकिटाए, लेकिन उसके ज्ञान और परवरिश ने उसे सार्वजनिक रूप से शाप देने जैसा कुछ करने से रोक दिया। ये सिर्फ एक दिमागी रूप से मृत लड़की है जो जहरीले चिकन सूप में भीगी हुई है। उस पर ध्यान मत दो। ये सिर्फ इतना होता है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। चलो चलते हैं, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैं इस बार तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और सीधे वैनम का दरवाजा खोला। सच में, क्या ये वास्तव में संभव है? रिया चौधरी ने अपने सामने लग्जरी कार को देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। कारें बैठने के लिए होती हैं, अंदर आओ। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ हिलाए और कहा, ठीक है भाई अर्जुन, तो मैं विनम्र नहीं होंगी। रिया चौधरी ने सिर हिलाया और अर्जुन मेहरा की यात्री सीट पर बैठ गई। लेकिन चूंकि मैंने तुम्हारी कार का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं बाद में तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगी। टिल्ड, वह नहीं होगा। अर्जुन मेहरा ने एक्सेलेरेटर पर कदम रखा। सुपरकार की गड़गड़ाहट सड़कों पर गूंज उठी। उसे अभी भी अमीर बनने के लिए पैसे खर्च करने थे। वह पैसे खर्च करने का अवसर कैसे नहीं छीन सकता था। वूश, वैनम का 0-100 किलोमीटर घंटा त्वरण प्रदर्शन निर्विवाद था। यह एक पल में गायब हो गया। साक्षी शर्मा को जमीन पर घुटने टेककर अवाक, पछतावा और पीड़ा में छोड़ दिया गया, बुरी तरह रोते हुए। अध्याय 3। इस छोटी काली आलू के साथ वास्तव में यही होना चाहिए। वह अपने सामने इतने भयानक सुपर युवा आदमी द्वारा दिए गए अवसर को भी नहीं संजोती है। हे, आसपास के लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्या हो रहा था। इसका तुमसे क्या लेना देना है? ये सुपर अमीर आदमी मेरा होना चाहिए। यह मेरा है। साक्षी शर्मा ने अपने आसपास के लोगों से हिस्टेरिकल होकर चिल्लाया। काश, क्या पागल है। चलो चलते हैं, इस छोटी काली आलू को अपने आप रोने दो। उसके आसपास की भीड़ सब तितर-बितर हो गई। नहीं, मेरे जीवन को बदलने का मौका मेरे ठीक सामने है। मुझे चाचा शाम से उसकी जानकारी मांगनी होगी। मुझे उसे नीचे लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर रोने के बाद साक्षी शर्मा शांत हो गई और उसने अपना मन बना लिया। उसने फटी हुई काली जालीदार स्कर्ट उठाए और जाने वाली थी, लेकिन बिल लेने आए क्लर्क ने लंगड़ाते हुए उसे वापस भुगतान करने के लिए ले गया। बस, सड़क के धमाके का शोर धीरे धीरे कम हो गया। एक ठंडी नूडल की दुकान के किनारे अर्जुन मेहरा और रिया चौधरी कार से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने रिया चौधरी को देखकर मुस्कुराया। उसने कॉलेज में सॉफ्टवेयर का अध्ययन किया और स्नातक होने के बाद उसने एक प्रोग्रामर के रूप में नौकरी के लिए आवेदन किया। एक भविष्य का पेशेवर गंजा आदमी। उसे अभी तक अपने पहले महीने का इंटर्नशिप वेतन नहीं मिला था, हालांकि उसे अभी अभी एक लग्जरी कार से पुरस्कृत किया गया था। लेकिन उसकी जेब उसके चेहरे से ज्यादा साफ थी। अगर वह वास्तव में रिया चौधरी को एक सुपर भोजन खिलाना चाहता था तो वह उसे नहीं खिला सकता था। जैसे ही वह अपनी माफी व्यक्त करने वाला था, बहिराज अचानक फट गया। वाह, सुपर अमीर का स्वाद अलग है। आम लोग भी सड़क के किनारे स्टॉलों पर खाने आते हैं। क्या यह उस तरह का धनी युवा है जो मिलनसार है? वह बहुत सुंदर है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये पता चला कि जब अर्जुन मेहरा रिया चौधरी को यहाँ लाया तो सड़क पर सोने की खुदाई करने वाले को थप्पड़ मारने वाले कम कुंजी वाले अमीर आदमी के प्रभाव और सड़क पर 7 करोड़ लैम्बोर्गिनी वैनम के प्रकट होने के कारण लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों की संख्या 30,000 से बढ़कर 100,000 से अधिक हो गई। मुझे फिर से प्यार में विश्वास हो गया। मैं एक ऐसा बॉयफ्रेंड भी चाहती हूँ जो लैम्बोर्गिनी चला सके और मुझे ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खाने के लिए ले जा सके। टिल्ड, अरे तुम ठंडे नूडल्स नहीं खाना चाहते हो। मुद्दा स्पष्ट रूप से एक हाथ से लैम्बोर्गिनी चलाना है ना? उद्धरण चिन्ह। ये दुर्लभ था कि लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि रिया चौधरी लाइव प्रसारण को बंद करने के लिए अनिच्छुक थी। आखिरकार उसने अभी अभी स्नातक किया था और उसके पास पैसे की कमी थी। अपने आप को सहारा देने के लिए थोड़ा और पैसा कमाना हमेशा एक अच्छी बात थी। भाई अर्जुन, वे जो कहते हैं उसकी परवाह मत करो। हाँ, अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसकों को सिर्फ परेशानी करना पसंद है। उसने परवाह नहीं की और सीधे सड़क के किनारे स्टॉल के मालिक से कहा, बॉस, मुझे ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स की 2 सर्विंग दें, सब कुछ डालें, एक में अधिक चीनी और सिरका डालें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई अर्जुन, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे मीठा और खट्टा खाना पसंद है। रिया चौधरी गहराई से प्रभावित हुई। तो तुम्हें भी ज्यादा मीठा और खट्टा खाना पसंद है? अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे अधिक चीनी और अधिक सिरका की 2 सर्विंग दें। उद्धरण चिन्ह। रिया चौधरी को पता नहीं था कि हंसना है या रोना है। ये पता चला कि वह सिर्फ भावुक हो रही थी। ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स की 2 सर्विंग, उन्हें रखें। बॉस ने ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स अर्जुन मेहरा को सौंप दिए। डिंग,
होस्ट ने ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खरीदने के लिए 20 रुपये खर्च किए और उसे नकद 1,000,000,000,000 से पुरस्कृत किया गया। मैं हार गया। ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स प्राप्त करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार पहले पर्याप्त शानदार थी। अब ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खरीदने से वास्तव में सीधे 1 अरब नकद का इनाम मिला। ये वास्तव में अपमानजनक है। तुम पहले खाओ। अर्जुन मेहरा ने जल्दी से अपना फ़ोन खोला और अपने बैंक कार्ड में 1,932.23 का बैलेंस देखा। वह बहुत खुश था। ये सच था, 1 अरब। उसके जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए, भले ही उसके पास 10 लग्जरी कारें हों, उसके पास वह सुरक्षा और संतुष्टि की भावना नहीं होगी जो 1 अरब ने लाए। क्योंकि इस 1 अरब के साथ वह अपने बाकी जीवन के लिए आराम से बैठ सकता है। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे अनगिनत लोग अपने जीवन काल में कभी हासिल नहीं कर सकते थे। 10 छोटे लक्ष्य। हाँ, मैं आज अच्छे मूड में हूँ। मैं तुम्हें ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खाने के बाद मिल्क टी खिलाऊंगा, अर्जुन मेहरा ने बहुत उदार तरीके से कहा। अब जब उसे नकद और लग्जरी कारों द्वारा प्रमाणित किया गया है तो वह पैसे खर्च करके अमीर बन सकता है। अधिक पैसा खर्च करने का कारण क्यों न खोजा जाए। वाह, सुपर अमीर युवा ने वास्तव में मुझे भोजन और पेय का इलाज करने की पेशकश की। भाई अजय ये देखकर बहुत गुस्सा होंगे। भाई अजय कुछ भी नहीं है। यह एक सुपर अमीर आदमी है जो लैम्बोर्गिनी वैनम खरीद सकता है। वह कैसे ईर्ष्या कर सकता है। ये सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिया वास्तव में अमीर बनने जा रही है। मैं यहाँ सिर्फ लग्जरी कारों को देखने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष और भी गर्म हो गया। सोने की खुदाई करने वाले को थप्पड़ मारना, सुपर लग्जरी कारें और लोगों के करीब अमीर आदमी ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खाने के लिए सड़क के किनारे स्टॉल पर दिखाई दिए। विभिन्न कारकों ने सीधे लाइव प्रसारण कक्ष को विस्फोट कर दिया। दर्शकों की संख्या अभूतपूर्व 300,000 के निशान को पार कर गई। मीठे और खट्टे सॉस के साथ ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स का एक बड़ा हिस्सा खाने के बाद अर्जुन मेहरा रिया चौधरी को सीधे उसके बगल में उच्च स्तरीय मिल्क टी शॉप में ले गया। अभी अभी के अनुभव से जितना अधिक आप पैसा खर्च करते हैं उतने ही अधिक पुरस्कार आपको मिलते हैं। वह जल्दी से यह सत्यापित करना चाहता था कि उसने अपने दिल में क्या सोचा है। भाई अर्जुन, तुमने मुझे सारा खाना खिलाया, लेकिन मुझे तुम्हें सारे ड्रिंक खिलाने होंगे। मैं तुम्हें लगातार पैसे खर्च नहीं करने दे सकती, रिया चौधरी ने शर्मीली होकर कहा। अगर तुम मुझे खिलाना चाहती हो तो कुछ दिनों में मुझे एक बड़ा भोजन खिलाओ। तुम कभी भी चैट पर बात कर सकती हो। अर्जुन मेहरा थोड़ा मुस्कुराया। अब जब उसने पैसे खर्च करके अमीर बनने की प्रणाली प्राप्त कर ली है तो पैसे क्यों न खर्च करें और मज़े करें। क्या होगा अगर पैसे खर्च करके अमीर बनने की प्रणाली कल गायब हो जाए। क्या ये बहुत असहज नहीं होगा। मालकिन भी बहुत समझदार है। इस सुंदर और सुंदर जोड़े को आते देखकर उसने सीधे गर्मियों के प्रेमियों की नवीनतम शैली की सिफारिश की। बचपन के प्यारे, वाह, तुम्हारे जैसे एक गरीब इंटर्न के पास भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। ये वास्तव में प्रतिभा की बर्बादी है। टिल्डा। जैसे ही अर्जुन मेहरा भुगतान करने वाला था, पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। अध्याय 4। हम। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर घुमाया और एक अधेड़ उम्र के आदमी को चश्मा पहने और एक जानवर की तरह कपड़े पहने हुए देखा, जो अपनी बाहों में भारी मेकअप वाली महिला को पकड़े हुए था। वह इस आदमी से बहुत परिचित था। आरव मल्होत्रा, सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटर्न टीम लीडर जहां वह शामिल हुआ था, अपने संपर्कों पर भरोसा करके एक छोटा अधिकारी बन गया था। वह हर दिन अधिकार के प्रतीक के रूप में चिकन पंखों का उपयोग करता था और अक्सर अजीब तरीके से उसके लिए परेशानी खड़ी करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे यहाँ मिलेगा। तुम्हें इस महीने का इंटर्नशिप वेतन नहीं मिला है ना? हाँ, तुम्हारी जेब में कोई पैसा नहीं है और तुम दूसरों से लड़कियों को उठाना सीखने की हिम्मत करते हो। आरव मल्होत्रा ने अपनी बाहों में भारी मेकअप वाली महिला की कमर और कूल्हों को कस दिया, जिससे वह कृत्रिम रूप से शर्मीली हो गई। उसकी ईर्ष्या और शर्मिंदगी बिना कारण के नहीं थी। जिन इंटर्न लड़कियों को वह पसंद करता था, वे सभी उसकी सुंदरता के कारण अर्जुन मेहरा की ओर आकर्षित थीं और उन्होंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। धिक्कार है, कुछ छोटे बदमाश जिन्हें अभी तक समाज ने नहीं पीटा है, जो अभी अभी समाज में आए हैं और शक्ति और पैसे की सुंदरता को नहीं जानते हैं। जिस सुंदर लड़के की उन्होंने प्रशंसा की, मैंने उसे बाहर करने और उसे अपमानित करने के लिए इस महीने में कुछ चालें चलीं। हा, मूल रूप से वह उपलब्धि की भावना से भरा था। अब तक उसने देखा कि अर्जुन मेहरा ने वास्तव में एक सुपर शुद्ध सुंदरी बनाई है जो उन इंटर्न लड़कियों की तुलना में 100 गुना सुंदर थी। इससे वह ईर्ष्या करने लगा और दोष निकालने के लिए तैयार हो गया। उसने अभी अभी क्या ऑर्डर किया था? बचपन का प्यारा, है ना? ठीक है, मैं आज तुम्हारी दुकान में इस तरह की सभी मिल्क टी खरीदूंगा। मिल्क टी सस्ती नहीं है, खासकर दिल्ली में। एक दिन में एक प्रकार की सभी मिल्क टी खरीदी जाती हैं, कम से कम 100 कप, हजारों रुपये। भाई आरव बहुत सुंदर हैं। उनकी दृष्टि उन बदबूदार इंटर्न की तुलना में नहीं है जो अभी अभी समाज में आए हैं। टिल्डर। आकर्षक महिला ने बार बार प्रशंसा की। ये बहुत ज्यादा है, रिया चौधरी ने बार बार कहा।
लाइव प्रसारण कक्ष भी पूरी तरह से फट गया था। ये व्यक्ति इतना अहंकारी क्यों है? यह अविश्वसनीय है, एक सुपर अमीर आदमी के सामने दिखावा कर रहा है। क्या ये व्यक्ति पागल है? ये सही है, कुछ हजार रुपये खर्च करना और इतना अहंकारी होना बहुत मजेदार है। मुझे उम्मीद है कि अर्जुन शहंशाह जल्द ही उसे थप्पड़ मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। सोने की खुदाई करने वाले को थप्पड़ मारने, सड़क पर सुपरकार चलाने और ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खाने वाले सुपर अमीर के 3 चुटकुलों ने लाइव प्रसारण कक्ष में सैकड़ों हजारों लोगों को आकर्षित किया। इस समय मानव कपड़ों में एक जानवर कहीं से भी दिखाई दिया और सुपर अमीर को दिखाने के लिए पैसे का उपयोग करने की हिम्मत की। लाइव प्रसारण कक्ष में भीड़ गुस्से में थी और उन्होंने उसे वापस थप्पड़ मारने के लिए अर्जुन शहंशाह को उपहार देना जारी रखा। हाँ, अर्जुन मेहरा खुद बिना स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब जब उसके पास जल्दी अमीर बनने की प्रणाली है तो उसकी मानसिकता पहले से बिल्कुल अलग है। किसी को थप्पड़ मारने का तरीका स्वाभाविक रूप से बेकार मौखिक लड़ाई में शामिल होना नहीं है। जितना अधिक पैसा आप खर्च करते हैं उतने ही उदार पुरस्कार। उद्धरण चिन्ह। उसने एक उपहास भरी मुस्कान उठाए और मालकिन की ओर मुड़कर उदारतापूर्वक कहा, मैं यहाँ की सभी मिल्कती खरीदूंगा। अर्जुन शहंशाह से यही उम्मीद थी। ये वास्तव में एक बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? आरव मल्होत्रा अवाक था। वह अर्जुन मेहरा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके पास इस महीने की इंटर्नशिप के दौरान कोई पैसा नहीं था और वह अभी भी अगले महीने के वेतन का इंतजार कर रहा था। वह दुकान में सभी मिल्क टी खरीदने के लिए हजारों रुपये खर्च करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके बारे में सोचने के बाद उसे राहत मिली और उसने उपहास किया, हो, तुम सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें एक गरीब हारे हुए के रूप में देखता हूं जो बड़े वादे करने के बाद भुगतान नहीं कर सकता और देवी के सामने खुद को शर्मिंदा कर रहा है। भाई अर्जुन, चलो इसे भूल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया चौधरी ने बार बार सलाह दी। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और सीधे बॉस महिला को बैंक कार्ड सौंप दिया। कार्ड स्वाइप करें। ये युवा आदमी, मैं एक दिन में इस मिल्क टी की लगभग 100,000 बेच सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें 20% की छूट भी देती हूँ तो भी यह 80,000 रुपये होगी। उद्धरण चिन्ह। लेडी बॉस उसे समझाती रही, इसे भूल जाओ, ये सिर्फ एक पल के गुस्से के लिए लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह ये भी बता सकती थी कि अर्जुन मेहरा के कपड़े बेकार थे और वह शायद सिर्फ एक इंटर्न था जो अभी अभी समाज में आया था। मुझे छूट मत दो। जब अर्जुन मेहरा ने सुना कि बॉस महिला उसे छूट देना चाहती है तो वह चौंक गया। अब जितना अधिक आप खर्च करते हैं उतना ही बेहतर इनाम मिलता है। यदि आप उसे छूट देते हैं तो क्या उसे बहुत नुकसान नहीं होगा? वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, ये सुपर अमीर है। मुझे छूट पर चीजें खरीदते समय अपमानित महसूस होता है। ये बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। हाँ, मैं ऐसा शानदार जीवन कब जी सकता हूँ। लाइव कक्ष में दर्शक कल्पना करते रहे। उन सभी ने सोचा कि अर्जुन मेहरा ने छूट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक अपमान है। हे भगवान, इस आदमी ने वास्तव में कार्ड स्वाइप किया। आरव मल्होत्रा अवाक था। एक छोटा इंटर्न इतना पैसा कैसे प्राप्त कर सकता है? मुझे सपना आ रहा होगा। उसने अपना सिर हिलाया, विश्वास करने में असमर्थ, और अपने चेहरे पर जलन महसूस की। ये ठीक है। मालकिन कड़वा मुस्कुराए और कार्ड स्वाइप किया। दुकान में सभी कच्चे माल का आज उपयोग किया जाएगा और वे केवल आपके लिए बनाए जाएंगे। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से आरव मल्होत्रा की ओर इशारा किया, इन 2 लोगों को छोड़कर आप किसी और को भी बेच सकते हैं। यह एक दिन के लिए मिल्क टी शॉप के संचालन अधिकार खरीदने के लिए 100,000 रुपये खर्च करने के बराबर था। पूरी दुकान उसकी थी। उसने कहा कि वह इन 2 लोगों को नहीं बेचेगा और वह कभी नहीं बेचेगा। डिंग। ये पता चला कि होस्ट ने एक दिन के लिए एक मिल्क टी शॉप के संचालन अधिकार खरीदने के लिए 100,000 रुपये खर्च किए और उसे पूरे मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के स्वामित्व से पुरस्कृत किया गया। साम्राज्य राज्य भवन, क्या ये वह इमारत नहीं है जहां मेरी कंपनी स्थित है? अर्जुन मेहरा की आंखों में अचानक एक चंचल रूप दिखाई दिया। अध्याय 5। तुम खुलेआम मेरे खिलाफ जा रहे हो। आरव मल्होत्रा पूरी तरह से क्रोधित था और उसने अपने चेहरे पर जलन महसूस की। तुम मेरे खिलाफ जाने के लायक हो। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आरव मल्होत्रा पर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं था। अब वह 1 अरब नकद, शीर्ष स्तरीय सुपरकार और एक व्यावसायिक भवन के साथ एक बड़ा शॉट है। यथार्थवादी होने के लिए आरव मल्होत्रा उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम खत्म हो गए हो। कल काम पर मैं अपने बहनोई से तुम्हें निकालवा दूंगा। यद्यपि आरव मल्होत्रा के पास कुछ बचत थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावा करने के लिए सैकड़ों हजारों रुपये निकालने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने लड़ाई हार दी, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं खो सकता था। इसलिए उसने सीधे कहा, नहीं भाई आरव टिल्डे, ये सबसे अच्छी मिल्क टी है, मैं इसे पीना चाहती हूँ। तुम एक गरीब लड़के से बदतर नहीं हो सकते जिसने अभी अपनी इंटर्नशिप शुरू की है।
महिला ने निराशा में कहा। तुम, आरव मल्होत्रा इतना गुस्से में था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। ये बेवकूफ़ महिला स्थिति को कैसे नहीं देख सकती थी? क्या उसे वास्तव में उसे सैकड़ों हजारों रुपये खर्च करने के लिए मजबूर करना था? उसने ऐसे बेवकूफ़ को क्यों बाहर लाया? ये तुम्हारी मिल्क टी है, कृपया इसे रखें। टिल्डा। मालकिन भी बहुत खुश थी जब उसने आरव मल्होत्रा के निराश रूप को देखा। हालांकि गुस्से में आकर सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च करना उसके लिए नासमझी लग रहा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह वास्तव में बहुत अच्छा था। क्या तुम अभी भी यहाँ एक बेवकूफ़ की तरह खड़े हो? शायद तुम्हें कल एक हिस्सा मिल जाए। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए, मिल्क टी ली और रिया चौधरी के साथ मिल्क टी शॉप से बाहर निकल गया, जिससे आरव मल्होत्रा पीछे रह गया, जो गुस्से से कांप रहा था और उसका चेहरा उदास था, और महिला जो रो रही थी और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। ये, अर्जुन, अगर मैं कल अपने बहनोई से तुम्हें नहीं निकलवाता तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा और तुम्हारा बेटा बनूंगा। वह दहाड़ा। अर्जुन मेहरा दरवाजे पर रुका और कहा, इसे भूल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसा अनाज्ञाकारी बेटा नहीं चाहिए। अपने पिता को गुस्से से मरने के लिए बनाना लायक नहीं है। बस सुपरकार चलने लगी और रिया चौधरी इतनी जोर से हंसी कि वह पीछे की ओर गिर गई। भाई अर्जुन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। उस मानव कपड़ों में जानवर को देखो, वह इतना गुस्सा था कि उसने लगभग अपना फोन तोड़ दिया। ये ठीक है टिल्डा, अर्जुन मेहरा ने हल्की मुस्कान दी, असली शो कल शुरू होगा। वैसे भाई अर्जुन, वह आदमी तुम्हारी कंपनी में काफ़ी शक्तिशाली लगता है। क्या वह कल तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेगा? रिया चौधरी थोड़ी चिंतित थी। अर्जुन मेहरा ने अपनी सुपरकार के स्टीयरिंग व्हील को थपथपाया, उसका भाव स्वतः स्पष्ट था। ये सही है, भाई अर्जुन अब एक बड़े अमीर आदमी हैं। उन्हें दुर्भाग्यशाली होना चाहिए। रिया चौधरी मधुर मुस्कान दी। ठीक है, देर हो रही है, क्या मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूं? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और एक्सेलेरेटर पर कदम रखा और सुपरकार की दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट फिर से फूट पड़ी। अंधेरी रात में एक काली छाया की तरह यह मुंबई की हलचल भरी सड़कों से गुजरी। मराठा कम्युनिटी। हालांकि रिया चौधरी सिर्फ एक छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, लेकिन वह सूची में कई बड़े भाइयों की उपस्थिति के कारण हर महीने बहुत सारे उपहार प्राप्त कर सकती है। कम से कम उसने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया है वह अर्जुन मेहरा के अपार्टमेंट से कहीं अधिक उन्नत है। तो मैं पहले जाती हूँ। भाई अर्जुन, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें एक बड़ा भोजन खिलाऊंगी। रिया चौधरी ने अपना फ़ोन उठाया और संपर्क करने के लिए चैट का संकेत दिया। अमीर आदमी ने व्यक्तिगत रूप से रिया को घर भेजा। जब भाई अजय को इसके बारे में ऑनलाइन पता चलेगा तो शायद वह इतना गुस्सा हो जाएगा कि उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि यह अनिश्चित है। मैंने आज महान व्यक्ति के साथ इतने उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा के जाने के बाद भी लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता अधिक रही। वे सभी शाम को तथाकथित नंबर 1 अमीर भाई की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। और क्या महान अमीर आदमी अर्जुन अचानक लाइव प्रसारण कक्ष में दिखाई देगा? उद्धरण चिन्ह। एक सुपरकार चलाते हुए अर्जुन मेहरा सीधे राजपूत कम्युनिटी में वापस चला गया, जहां उसने एक घर किराए पर लिया था। पहले से ही दोपहर के 3 बज रहे थे। राजपूत कम्युनिटी में किराएदार आमतौर पर गरीब कम वेतन वाले कार्यालय कर्मचारी होते हैं और उनमें से अधिकांश ने अपने जीवन में कभी भी इतनी शानदार कार नहीं देखी है। जैसे ही लैम्बोर्गिनी वेनेटो अंदर चली गई, इसने अनगिनत विस्मयादिबोधक और दर्शकों को आकर्षित किया। जब अर्जुन मेहरा इससे बाहर निकला तो आश्चर्य और भी बढ़ गया। ऐसा सुपर अमीर युवा अचानक राजपूत कम्युनिटी में कैसे आ सकता है? आने जाने वाले निवासियों द्वारा कल्पना किए गए कथानक दबंग सीईओ के बारे में 1 दर्जन खूनी रोमांस नाटकों की रचना कर सकते हैं। चाची सविता, मैंने इस महीने का किराया आपको हस्तांतरित कर दिया है। घर में प्रवेश करने के बाद अर्जुन मेहरा ने चैट के माध्यम से अतिदेय किराया हस्तांतरित किया और उसकी पीठ थोड़ी सीधी हो गई। तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? चाची सविता ने बहुत आश्चर्य से चैट हस्तांतरण को देखा। न केवल पिछले कुछ महीनों का किराया चुकाया गया, बल्कि अधिशेष भी था। चाची सविता, आपने पिछले कुछ महीनों में मेरी अच्छी देखभाल की है। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। अर्जुन मेहरा ने समझाया नहीं, बस मुस्कुरा दिया। डिंग। ये पता चला कि होस्ट ने किराया चुकाने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए और उसे मुंबई शहर के आकाश शिखर विला क्षेत्र में 880 करोड़ रुपये के शीर्ष पहाड़ की चोटी वाले विला से पुरस्कृत किया गया। संपत्ति प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पोर्टेबल स्थान में जोड़ दिए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा का दिल हिल गया। लैम्बोर्गिनी वेनम, 1 अरब नकद और यहाँ तक कि एक व्यावसायिक भवन के बपतिस्मा के बाद उसके पास पहले से ही इस तरह के अचानक धन और लग्जरी घर के खिलाफ कुछ मनोवैज्ञानिक बचाव था। उसने सिस्टम के साथ आने वाले पोर्टेबल स्थान को खोला। रियल एस्टेट प्रमाण पत्र के अलावा कई पूर्ण प्रमाण पत्र थे, जिनमें साम्राज्य व्यावसायिक भवन का संपत्ति प्रमाण पत्र भी शामिल था, जिसका सिस्टम ने पहले उल्लेख नहीं किया था।
शायद इसलिए कि इमारत के लिए बहुत सारे संबंधित प्रमाण पत्र थे, इसलिए इसे सीधे छोड़ दिया गया था। इसलिए थोड़ी देर के लिए उसने अपना आपा नहीं खोया। हाँ, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। क्यों? तुम्हारी आवाज़ के लहजे से क्या तुम जाने वाले हो? चाची सविता ने अपने दिल में कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। अध्याय 6। हाँ, चाची सविता, अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी अमीर बनने के लिए सिस्टम के साथ उसने एक नया घर खरीदने की योजना बनाई थी। कम से कम थॉमसन फर्स्ट जैसे शीर्ष स्तरीय लग्जरी घर। अप्रत्याशित रूप से अभी अभी किराया चुकाने के बाद सिस्टम ने वास्तव में उसे एक बादल शीर्ष विला से पुरस्कृत किया। सुपर विला के इस स्तर की तुलना में थॉमसन फर्स्ट सिर्फ एक छोटा भाई है। आखिरकार एक लग्जरी घर सिर्फ एक लग्जरी घर है। मुंबई में इस प्रसिद्ध सुपर विला की तुलना में ये बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं है। यह चाची सविता थोड़ी चिंतित थी। युवा आदमी, क्या यहाँ रहना अच्छा नहीं है? यदि तुम चले जाते हो तो प्रिया शायद मुझे दोष देने आएगी। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। अब जब उसके पास एक सुपर बड़ा विला है तो वह अब यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन चाची सविता ने पिछले कुछ महीनों में वास्तव में उसकी अच्छी देखभाल की है, अन्यथा वह उसे अधिक किराया स्थानांतरित नहीं करता। चाची सविता ने अर्जुन मेहरा को देखा। वह इस युवा आदमी से काफी संतुष्ट थी। एक मकान मालकिन के रूप में उसके परिवार के पास दिल्ली में 3 या 4 घर थे और उसने सोचा कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वह सिर्फ एक ऐसा दामाद खोजना चाहती थी जो उसकी बेटी के लिए अच्छा हो। अर्जुन मेहरा लंबा और सुंदर, कोमल और प्रेरित था। स्नातक होने के बाद वह एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में शामिल हो गया और उसका भविष्य उज्ज्वल था। वह अभी भी उसे बहुत पसंद करती थी। मुझे समझ में आ गया। तुम्हें अपना वेतन मिल गया होगा, इसलिए तुम बेहतर अपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ठीक है, मेरे परिवार के पास मराठा कम्युनिटी में एक अच्छा अपार्टमेंट बिल्डिंग है। किराएदार कल बाहर निकल जाएगा, इसलिए तुम वहां रह सकते हो। मैं तुम्हें 30% की छूट दूंगी और तुमसे महीने में 3000 रुपये किराया लूंगी। मूल रूप से बेटी चाहती थी कि अर्जुन मेहरा वहां रहे। हालांकि अर्जुन मेहरा किसी पर एहसान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजपूत कम्युनिटी में रहने पर जोर दिया। अब अर्जुन मेहरा के वहां रहने का यह एक अच्छा अवसर था। चाची सविता की बातों ने अर्जुन मेहरा के दिल को छू लिया। मराठा कम्युनिटी एक हाई एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग है और किराया कम से कम 5000 रुपये से शुरू होता है। अगर मैं इसे 3000 रुपये के रूप में गिनता हूं तो यह एक नुकसान का सौदा होगा। नहीं चाची सविता, मुझे ऐसा करने में शर्म आती है। मैंने अभी दिल्ली में एक घर खरीदा है। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेने के लिए वापस आया हूं। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। घर खरीदें? चाची सविता अवाक रह गई। वह अर्जुन मेहरा की स्थितियों को अच्छी तरह से जानती थी, अन्यथा वह राजपूत कम्युनिटी में नहीं घुसा होता। वह ये भी जानती थी कि दिल्ली में घरों की कीमतें कितनी अधिक हैं। एक घर की कीमत कम से कम कई मिलियन होगी। एक इंटर्न के पास अचानक घर खरीदने के लिए इतना पैसा कैसे हो सकता है? जब कमरे को साफ करने वाले लोग आएं, तो बस उन्हें लोर्ड्स जिला विला में पहाड़ की चोटी पर स्थित विला नंबर 1 पर सभी चीजें भेजने के लिए कहें। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है चाची सविता, क्या कोई समस्या है? चाची सविता की संदिग्ध आंखों को देखकर अर्जुन मेहरा को दोषी महसूस हुआ। बच्चे, क्या तुम्हें अपनी इंटर्नशिप कंपनी में फिर से मारा गया? तुम भ्रम क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। चाची सविता ने अपने भविष्य के दामाद को कुछ संकट के साथ देखा। अर्जुन मेहरा के माथे को छूने के बाद उसने भ्रम में पूछा, उसे बुखार नहीं है? ये खत्म हो गया। ये वास्तव में बेवकूफ है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा कड़वा मुस्कुराया। वह समझ गया। लोर्ड्स जिला में विला पूरे मुंबई में प्रसिद्ध हैं। इंडिया को देखते हुए वे निश्चित रूप से शीर्ष सुपर विला हैं। जो लोग उनमें रह सकते हैं वे सभी शीर्ष गणमान्य व्यक्ति और सुपर अमीर लोग हैं। दोमा के पास उनमें अपनी संपत्तियां हैं। ये सामान्य लोगों से पूरी तरह से अलग है। यह एक सुपर लग्जरी घर है जो केवल बाजार की किंवदंती में मौजूद है। अर्जुन मेहरा ने अचानक कहा कि उसके पास एक है। अगर आपको नहीं लगता कि वह बेवकूफ़ है तो यह अजीब होगा। निराशा में वह केवल लोर्ड्स जिला में विला का विशिष्ट पहचान पत्र निकाल सका। यह नकली नहीं हो सकता है ना? लोर्ड्स जिला में विला के कमरों के कार्ड सोने, जेड और जेडाइट से जड़े हुए सर्वोच्च चुंबकीय कार्ड हैं। अकेले कारीगरी और सामग्री लाखों की है। इसे बिल्कुल भी नकली नहीं बनाया जा सकता है। ये भले ही चाची सविता दिल्ली में 3 या 4 घरों की मालिक एक अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन जब उन्होंने कमरे का कार्ड प्राप्त किया तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये लोर्ड्स जिला में एक विला है। वहां रहने वाले शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की तुलना में वह लगभग एक भिखारी की तरह है। हे भगवान, वह अवाक थी। अगर उसने अचानक एक व्यावसायिक घर खरीदा तो हो सकता है कि अर्जुन मेहरा ने कुछ बुरा किया हो, लेकिन अचानक लोर्ड्स जिला में कम से कम सैकड़ों लाखों का विला खरीदना, यह असंभव है कि उसने कुछ बुरा किया हो।
पता चला। उसने अर्जुन मेहरा को देखा और अपने दिमाग में उपन्यासों से अनगिनत कथानक की कल्पना की। क्या ये हो सकता है कि वह एक सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी है जो अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर आई है, और अब जब 3 साल की अवधि समाप्त हो गई है तो वह पारिवारिक संपत्ति विरासत में वापस जा रहा है? या उसे प्रिया से पहली नज़र में प्यार हो गया और उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और प्रिया के करीब आने के लिए यहाँ रहा? उद्धरण चिन्ह। तुम। जब चाची सविता होश में आई तो उसने पाया कि अर्जुन मेहरा पहले ही खिसक चुका था। काश ये बच्चा वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा है। नहीं, मुझे जल्दी से प्रिया से संपर्क करना होगा। मैं प्रिया को ऐसी सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी को खोने नहीं दे सकती। इस समय उसे बहुत खुशी हुई कि वह पहले अर्जुन मेहरा के प्रति बहुत अच्छी थी। बस लैम्बोर्गिनी वेनम पूरे रास्ते दौड़ रही थी, सड़क पर अनगिनत प्रशंसा और ध्यान आकर्षित कर रही थी। यह अंततः ह्युंडिंगशान विला जिला के सामने रुक गया। क्या हो रहा है? अर्जुन मेहरा ने विला क्षेत्र के सामने देखा, जहां बहुत सारी सफ़ेद जांघें इकट्ठा थीं। ओह नहीं, यह विला क्षेत्र संपत्ति प्रबंधन का ब्लैक सिल्क ब्यूटी समूह था। क्या वह मिस्टर अर्जुन मेहरा हैं? सुरक्षा गार्ड ने सम्मानपूर्वक पूछा। यह मैं हूँ। अर्जुन मेहरा अभी भी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगा सका। लोर्ड्स क्षेत्र में विला के राजा नंबर 1 लोर्ड्स विला को खरीदने के लिए बधाई। हमारी लोर्ड्स प्रॉपर्टी कंपनी ने विशेष रूप से आपके लिए घर लौटने के सम्राट का अनुभव लाने के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया है। सुरक्षा गार्ड के बगल में ब्लैक सिल्क ब्यूटी समूह के विनम्र और सुरुचिपूर्ण नेता ने सम्मानपूर्वक अर्जुन मेहरा को समझाया। अध्याय 7। एक पेशेवर ड्राइवर द्वारा लैम्बोर्गिनी वेनम को गैराज में चलाया गया। अर्जुन मेहरा काली रेशमी मोजे पहने सुंदर महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ था। लोर्ड्स विला क्षेत्र में वातावरण से परिचित हो रहा था। ये लोर्ड्स विला में हमारा नंबर 1 किंग विला है। काली रेशमी सुंदरियों की नेता का एक श्रेष्ठ स्वभाव था, बड़े स्तन और सुंदर रूप थे। जैसे ही वह चली, उसके बड़े स्तन जानबूझकर अर्जुन मेहरा की बांह से रगड़ रहे थे। इससे अर्जुन मेहरा बेचैन हो गया। हालांकि जब वह बच्चा था तब कुछ लड़कियां उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन ये पहली बार था जब वह इतनी सुंदर महिलाओं द्वारा स्वेच्छा से गले लगाया गया था। उनके शरीर में पिघलने की इच्छा हो रही थी। क्या यह एक अमीर आदमी है? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा गुप्त रूप से बहुत खुश था। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे यह पेशकश की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा। उसने अपने मन को शांत किया और रास्ते में नर्म उत्तेजना का आनंद लिया। ये कहना होगा कि शीर्ष अमीर लोगों का जमावड़ा इतना शानदार था कि अर्जुन मेहरा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक विला क्षेत्र नहीं था, इसे एक मनोक्षेत्र कहा जा सकता था। उसके विला ने सीधे एक पहाड़ी की चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसमें एक गोल्फ कोर्स, छत पर तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल और पिछवाड़े में एक घोड़ा खेत था। सब कुछ उपलब्ध था। महंगे सोने के इस शहर में इस तरह के एक विला को केवल 880 मिलियन रुपये में बेचा गया था, जिससे अर्जुन मेहरा ने विस्मय व्यक्त किया कि उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया। स्वच्छता और विला की देखभाल के संबंध में विला क्षेत्र में पेशेवर स्वर्ण पदक सफाई लड़कियां हैं और आप प्रतिभा वेबसाइट पर अपने स्वयं के व्यक्तिगत बटलर को भी भर्ती कर सकते हैं। टिल्डा। नेहा की आवाज नर्म थी, एक आकर्षक तरीके से संकेत दे रही थी। समझ गया। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और सिर हिलाया। नेहा ने उसे घर का हर कोना दिखाने के बाद वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और शर्माते हुए उसे देखा। यह मेरा व्हाट्सएप है। मैं निजी सामुदायिक सलाहकार हूं जो विशेष रूप से आपके दैनिक जीवन के लिए जिम्मेदार है। यदि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दरवाजे पर आऊंगी। नेहा ने अर्जुन मेहरा को पानी भरी आंखों से देखा और निजी और डोर टू डोर सेवा शब्द स्पष्ट रूप से उच्चारित किए गए। जो लोग यहाँ रह सकते हैं वे सभी सुपर अमीर लोग हैं। वे आमतौर पर बहुत बूढ़े होते हैं। अर्जुन मेहरा की तरह, जो सुंदर है और कम उम्र में एक सुपर अमीर व्यक्ति बन गया है, ये कितना कीमती है। वह, जो कई वर्षों से शीर्ष शकल में है, इसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये कहा जा सकता है कि उसकी नज़र में अर्जुन मेहरा उसके सपनों का राजकुमार है। समझ गया। अर्जुन मेहरा ने समझदारी से सिर हिलाया और बस्ट वाली और सुंदर नेहा को विदा किया। बुलाओ। उसने एक लंबी सांस ली, पीछे कूदा और पहली मंजिल पर लॉबी में बेकर सुप्रीम सोफे पर आराम से लेट गया। नेहा के अनुसार सोफा के इस सेट की कीमत 8 आंकड़े है। बेकर फर्नीचर व्हाइट हाउस और ऑस्कर का भी विशेष आपूर्ति करता है। यही जीवन है। अर्जुन मेहरा को अचानक प्यास लगी, इसलिए वह उसके बगल में वाइन सेलर में गया और सैकड़ों हजारों रुपये की शीर्ष श्रेणी की रोमानी कॉन्टी की एक बोतल खोली। उसने अपने मुंह में खिलते पैसे के स्वाद का आनंद लिया। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिनों में कुछ पेशेवर नौकरानियों को किराए पर लेना होगा, अन्यथा मुझे खुद शराब खोलनी होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं नेहा को जाने नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। जब अर्जुन मेहरा रेड वाइन का स्वाद ले रहा था, तब मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन में सभी वित्तीय दिग्गज पूरी रात जागते रहे और ओवरटाइम बैठकें की। मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन में कुल 188 मंजिलें हैं। यह मुंबई शहर की सबसे शानदार और प्रसिद्ध व्यावसायिक इमारतों में से एक है।
चीन में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और अग्रणी कंपनियों के मुख्यालय यहाँ हैं। मंजिल जितनी ऊंची होगी, कंपनी उतनी ही मजबूत होगी। इस समय चीन में प्रसिद्ध इन कंपनियों के अध्यक्ष सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। क्या आपने सुना है? इमारत के मालिक मिस्टर प्रतीक ने आज दोपहर 300 बिलियन रुपये के लेन देन मूल्य पर इमारत को एक रहस्यमय मिस्टर अर्जुन मेहरा को हस्तांतरित कर दिया। अब मिस्टर अर्जुन मेहरा आधिकारिक तौर पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के मालिक बन गए हैं। ये सही है, यह मिस्टर अर्जुन मेहरा बेहद रहस्यमय है। अब तक पाई जा सकने वाली एकमात्र प्रासंगिक जानकारी यह है कि उन्होंने युनडिंगशान में विला किंग खरीदा। ये युनडिंगशान द्वारा प्रकट किया गया था। विला किंग, यहाँ तक कि उन दोनों सीईओ भी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे बेचने से इनकार कर दिया। सुपर विला किंग। उपस्थित सभी अध्यक्षों ने गहरी सांस ली। इस मिस्टर अर्जुन मेहरा के पीछे की शक्ति कितनी भयानक है। ठीक है, शीर्ष किराएदार रेहंटिंग फाइनेंशियल कंपनी के अध्यक्ष चेयरमैन राहुल ने मेज पर दस्तक दी। वह इन अध्यक्षों के प्रतिनिधि और एम्पायर कमर्शियल बिल्डिंग में सबसे शक्तिशाली किराएदार कंपनी भी थे। आज इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य मिस्टर अर्जुन मेहरा से संपर्क करने के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करना है। यदि हम उनसे एक एक करके संपर्क करते हैं तो वह नाराज हो सकते हैं और हमें सीधे वाणिज्यिक भवन से बाहर निकाल सकते हैं। वाणिज्यिक भवनों का पट्टा साधारण लोगों के घर किराए पर लेने से पूरी तरह से अलग है। केवल निचली मंजिल की कीमत सालाना लाखों रुपये है। पूरे एम्पायर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए न्यूनतम पट्टा अवधि 10 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि एक मंजिल के पट्टे की कीमत दसियों लाखों या सैकड़ों लाखों है, जो एक वित्तीय कंपनी के पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, आज से हर बार जब 10 साल का पट्टा समाप्त होता है तो अर्जुन मेहरा को 10 बिलियन से अधिक का किराया मिल सकता है। एक बार जब अर्जुन मेहरा उन्हें इमारत से बाहर निकाल देता है तो उनके लिए अपनी पूंजी श्रृंखला को काटना आसान हो जाएगा। अगले महीने अगले 10 साल के पट्टे की अवधि है। हमें मिस्टर अर्जुन मेहरा को खुश करना चाहिए और पहले अनुबंध पर बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, ये वह सारी जानकारी है जो हम मिस्टर अर्जुन मेहरा के बारे में पा सकते हैं। हम आज रात अपनी मांगों को सुलझा लेंगे और कल औपचारिक रूप से मिस्टर अर्जुन मेहरा से संपर्क करेंगे। चेयरमैन राहुल ने मेज पर एक कागज का टुकड़ा रखा। यह एक बहुत पतला कागज का टुकड़ा था, लेकिन इसने अनगिनत विस्मय और सांस लेने का कारण बना। कागज पर अर्जुन मेहरा का नाम, फोटो, लिंग और लोट्स जिले में एक पहाड़ी की चोटी का विला था। यह बहुत छोटा है। अध्याय 8। आकाश शिखर विला के नंबर 1 विला में अर्जुन मेहरा बेकर सोफे पर आराम से लेटा हुआ था, सर्वोच्च रोमानी कॉन्टी पी रहा था। वह लापरवाही से अपना फोन पलट रहा था। व्हाट्सएप अचानक बज उठा। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि नोट प्रिया था, अर्जुन मेहरा का भाव दिलचस्प हो गया। प्रिया चाची सविता की बेटी थी। जब से वह अंदर आया था वह उसकी ओर अपनी इच्छा के विरुद्ध साजिश कर रही थी। संक्षेप में, वह केवल उसके शरीर की लालसा कर रही थी। प्रिया की बात करें तो वह भी एक उचित गोरी, अमीर और सुंदर महिला थी। वह 1.72 मीटर लंबी थी, जिसका स्को 90 से अधिक था, जो रिया चौधरी के शीर्ष रूप के बराबर था। वह इंडिया में एक आईवी लीग विश्वविद्यालय में मास्टर की छात्रा थी और उसके परिवार के पास दिल्ली में 4 अपार्टमेंट थे। यह एक दया थी कि अर्जुन मेहरा को जिगोलो होने की भावना पसंद नहीं थी। वह जानबूझकर उससे बच रहा था, लेकिन अब जब उसमें आत्मविश्वास था तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत शांत था। भाई अर्जुन मेहरा, आप क्यों चले गए? क्या आपने यह नहीं कहा था कि यदि आप मराठा कम्युनिटी में रहने के आदी नहीं हैं तो आप मराठा कम्युनिटी में जा सकते हैं? आप अपने शब्द नहीं रखते। वो टिल्डा। प्रिया ने शिकायत की एक छोटी सी अभिव्यक्ति भेजी, जिससे अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। मैंने एक घर खरीदा है, मैं नए घर को खाली नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। उसे सच बताना पड़ा। एक विशिष्ट सीधे आदमी के रूप में उसने हमेशा लड़कियों को आकर्षित करने के लिए अपनी उपस्थिति और महत्वाकांक्षा पर भरोसा किया है। चाटना शब्द का उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक उन चाटने वाले कुत्तों की बात है, वे अक्सर एक दयनीय स्थिति में समाप्त होते हैं। आखिरकार देवियों को आमतौर पर उसके जैसे सीधे आदमी पसंद होते हैं जो धूपदार, सुंदर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। घर खरीदें। मेरी माँ ने कहा कि आपने लोट्स जिले में विला नंबर 1 खरीदा है। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन ये सच निकला। भाई अर्जुन मेहरा, आप एक सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी हैं। क्या ये हो सकता है कि भाई अर्जुन मेहरा, आपने पहले ही मुझे पसंद कर लिया है और पिछले कुछ महीनों से केवल मेरा निरीक्षण करने के लिए घर किराए पर लिया है? मैं बहुत भावुक हूँ। मैं छुट्टी मांगूंगा और तुरंत आपको ढूंढने के लिए वापस जाऊंगा और आपको बिस्तर पर पिन कर दूंगा ताकि आप बिस्तर से बाहर न निकल सकें। उद्धरण चिन्ह। दूसरे पक्ष के संदेशों की श्रृंखला को देखते हुए अर्जुन मेहरा को पता नहीं था कि हंसा जाए या रोया जाए। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो भले ही आप उसे सुअर कहें, वह स्वचालित रूप से सोच लेगी कि आप उसे प्यारा कह रहे हैं। इसलिए आप चाटने वाले नहीं हो सकते और सीधे आदमी होना ही कठिन सत्य है। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा टिल्डा।
अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से जवाब दिया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। प्रिया कुछ दिन पहले ही एक शोध रिपोर्ट करने के लिए इंडिया में आईवी लीग विश्वविद्यालय में वापस आई थी। वह ऐसे कैसे वापस आ सकती थी? बेशक मैं मजाक कर रहा था। तो ये तय हो गया। इंडिया में प्रिया का आमतौर पर ठंडा चेहरा शर्मीलापन से भरा हुआ था। ये पहली बार है कि भाई अर्जुन मेहरा ने इसे मेरे लिए स्पष्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। उसने अपनी छाती पर शुद्ध सफ़ेद रंग को देखा और अपनी उपस्थिति और आकृति में बेहद आत्मविश्वास से भरी थी। जब तक अर्जुन मेहरा उसे एक मौका देगा, उसे विश्वास था कि अर्जुन मेहरा उसके साथ रहेगा और उससे प्यार करने लगेगा। हाँ, छुट्टी मांगने के लिए अपने प्रशिक्षक को एक संदेश भेजें और पहले से अपनी उड़ान टिकट बुक करें। उद्धरण चिन्ह। जबकि प्रिया सभी प्रकार के खुशहाल पोज की कल्पना कर रही थी, अर्जुन मेहरा ने इंस्टाग्राम भी खोला और रिया चौधरी के लाइव प्रसारण कक्ष पर क्लिक किया। रिया चौधरी दिन में सड़क की तस्वीरें लेती थी और रात में गाना और नाचना लाइव प्रसारित करती थी, लेकिन वह जाहिर तौर पर आज रात बहुत व्यस्त थी। क्योंकि वह दिन में अर्जुन मेहरा के साथ थी, उसने टीवी नाटकों की तुलना में अधिक रोमांचक चीजें देखीं, जैसे कि सोने की खुदाई करने वालों को थप्पड़ मारना, सड़क के स्टॉलों पर ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स खाना और सीधे एक ताजती शॉप बुक करना। रिया चौधरी के 200,000 या 300,000 प्रशंसक बढ़ गए। ये सभी नए दर्शक रिया चौधरी से अर्जुन मेहरा के बारे में सवाल पूछ रहे थे। रिया, दिन के दौरान उस अमीर आदमी के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह वास्तव में एक लैम्बोर्गिनी वेनम चलाता है। हाँ, 70 मिलियन लग्जरी कार का वीडियो अब लोकप्रिय है। हर कोई इस लोगों के अनुकूल अमीर आदमी की सच्ची पहचान पर चर्चा कर रहा है। ये किसकी छिपी हुई अमीर दूसरी पीढ़ी है? मुझे उसकी संपर्क जानकारी चाहिए। यिंग मैं महिलाओं के कपड़ों में बहुत सुंदर दिखती हूँ। चले जाओ, अर्जुन मेहरा मेरा है। रिया चौधरी ने टिप्पणियों को देखा, थोड़ा खुश और थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रही थी। वह अर्जुन मेहरा को लोकप्रिय देखकर खुश थी, लेकिन आखिरकार वह हमेशा से अर्जुन मेहरा को पसंद करती रही थी, इसलिए वह हमेशा थोड़ी ईर्ष्या महसूस करती थी, लेकिन वह समझ सकती थी आखिरकार इतना उत्कृष्ट आदमी लोकप्रिय कैसे नहीं हो सकता। हालांकि जब उसने टिप्पणियां देखीं तो वह थोड़ी हैरान भी थी। वह देख सकती थी कि अर्जुन मेहरा की स्पोर्ट्स कार दिन के दौरान बहुत महंगी थी, कम से कम कई मिलियन, लेकिन उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इसकी कीमत 70 मिलियन होगी। 70 मिलियन, इसका क्या मतलब है? जब लोग लॉटरी जीतने का सपना देखते हैं तो वे केवल 5 मिलियन जीतने का सपना देखते हैं। हेलीकॉप्टर 9 भेजने के लिए भाई अजय को बधाई। ओह माय गॉड, भाई अजय यहाँ हैं। शो शुरू होने वाला है। हाँ, भाई अजय हमेशा से सूची में शीर्ष भाई रहे हैं और लंबे समय से रिया की लालसा कर रहे हैं। अब ये देखकर कि हर कोई अर्जुन मेहरा को ब्रश कर रहा है, वह इतना गुस्सा हो गया होगा कि उसका रक्तचाप बढ़ गया होगा। हाँ, माथा। रिया चौधरी भी थोड़ी हैरान थी। ये परेशान करने वाला लड़का फिर से क्यों आया? उसके दिल में अर्जुन मेहरा था और भाई अजय के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन जितना अधिक उसने कहा कि वह उसे पसंद नहीं करती है, उतना ही अधिक वह उपहार देता है। वह सिर्फ एक मासोचिस्ट की तरह था जिसने उसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ बना दिया। जयपुर में कहीं एक छोटे से विला में भाई अजय झेंग एक चमड़े के सोफे पर बैठे थे, रिया चौधरी को चमकती आंखों से देख रहे थे जो स्पष्ट रूप से गुर्दे की कमी वाले थे। इस तरह की शुद्ध सुंदरता जो ताज़ा, सांसारिक और बेदाग थी, वह पहली बार थी जब उसने अपने अनुभव के साथ भी इस तरह की शुद्ध सुंदरता देखी थी। उसने उसे हर दिन पागलों की तरह उपहार दिए और पैसे से उसे हराने की तैयारी की। लेकिन जब उसने आज लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया तो हर कोई उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, महान स्थानीय तानाशाह। इसके बजाय वे कुछ बकवास अर्जुन मेहरा पर चर्चा कर रहे थे। तभी वह ये शाप देने वाला था कि बकवास अर्जुन मेहरा कौन है। अर्जुन मेहरा नामक एक स्तर के तुरही के प्रवेश ने तुरंत पूरे लाइव प्रसारण कक्ष को पागल कर दिया। अध्याय 9। भाई अर्जुन मेहरा को आते देख रिया चौधरी की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार कहा। अजय सोफे पर बैठा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने तुम्हें हजारों उपहार दिए लेकिन तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, और अब ये लेवल 1 का खिलाड़ी आया और कुछ नहीं किया, और तुम मुझे भाई कहती रहती हो। ईर्ष्या ने अजय को पूरी तरह से अलग दिखा दिया और उसने अपने दांत पीस लिए। तुम अचानक कहीं से आए देहाती। देखो, मैं अपने उपहारों से तुम्हारी गति को कुचलने जा रहा हूँ। बधाई हो। भाई अजय ने कार्निवल 1 दिया और पूरे लाइव प्रसारण कक्ष को सूचित किया गया है। जैसे ही हर कोई पूछ रहा था कि दिन के दौरान आए अर्जुन मेहरा के पहले स्तर का खाता असली अर्जुन मेहरा था या नहीं, कार्निवल विशेष प्रभाव ने भी स्क्रीन भर दी। ओह माय गॉड, भाई अजय बहुत उदार हैं। 666 लाइव प्रसारण कक्ष ने नंबर 1 की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। शुभ संध्या रिया। लेवल 1 खाते अर्जुन मेहरा ने 666 से भरी स्क्रीन के बीच एक अनुचित अभिवादन भेजा। वाह, अर्जुन मेहरा ने एंकर से बात की। ये पहली बार है जब मैं किसी धनी व्यक्ति के इतने करीब आया हूँ।
मैं इतना खुश हूं कि मैं बेहोश होने वाला हूं। टिल्ड, क्या अर्जुन मेहरा को नौकरानी की आवश्यकता है? मेरे महिला कपड़े अच्छे लगते हैं। टिल्ड, तुम फिर से हो, घिनौने आदमी, यहाँ से निकल जाओ। मेरे आदमी को मत चुराओ। अर्जुन मेहरा के शब्दों ने सीधे कार्निवल की शक्ति को अभिभूत कर दिया और लाइव प्रसारण कक्ष की लय को फिर से उलटना शुरू कर दिया। यह क्या बकवास है? अजय पूरी तरह से भ्रमित था। क्या हो रहा है? एक वाक्य मेरे कार्निवल से अधिक भयानक है। ये लड़का कौन है? वह बेवकूफ़ नहीं है। इस समय उसे ये भी एहसास हुआ कि अर्जुन मेहरा वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो सकता है और उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। अर्जुन मेहरा नाम के लड़के, तुम भयानक हो, है ना? क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हो? उसने मुझे चुनौती देना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, भाई अजय जल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर भाई अजय को अर्जुन मेहरा के अस्तित्व के बारे में पता होता तो उनका रक्तचाप बढ़ जाता। हाहा। मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन अधिक शानदार है। क्या सुपर अमीरों की लड़ाई शुरू होने वाली है? मैंने बिल्कुल शुरुआत में पकड़ लिया। अपनी स्टूल तैयार करो और सामने की पंक्ति से देखो। आओ आओ, मूंगफली और सूरजमुखी के बीच सामने की पंक्ति में बेचे जाते हैं टिल्ड। नेटिजन्स सभी मजे देख रहे थे और उन्हें परेशानी से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से उससे आग्रह किया। अर्जुन मेहरा ने रोमानी कॉन्टी का एक घूंट लिया और उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। वह सिर्फ इस बात से चिंतित था कि अपना पैसा कहाँ खर्च किया जाए और अब उसे यह मिल गया। कार्निवल क्या है? उसने लापरवाही से रोमानी कॉन्टी का एक घूंट लिया और वह नहीं जानता था कि कितने कार्निवल थे। पुराने सहपाठियों के लिए उपहारों के लिए अधिक पैसा कमाना बिल्कुल सही था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने बस 2 शब्द टाइप किए जिससे लाइव प्रसारण कक्ष में एक चरम सीमा आ गई। अर्जुन मेहरा वास्तव में एक शीर्ष पायदान का अमीर आदमी है। वह एक दबंग राष्ट्रपति की तरह शांत और संक्षिप्त तरीके से बोलता है। बहुत खुश, युद्ध शुरू हो गया है। हाँ, कुछ दिलचस्प देखने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया। अजय उत्साह से सोफे से उठ गया। उसका चेहरा कोशिश करने के लिए उत्सुक था। तुम्हारे मास्टर अजय कभी भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं हारे हैं। उसने अपनी उंगलियों को उन्मत्त रूप से क्लिक किया और युद्ध की अहंकारी घोषणाएं टाइप की। ठीक है, चलो फैंसी गेम नहीं खेलते हैं, बस सरल और खुरदरे हो जाओ। बस सबसे महंगे कार्निवल को ब्रश करो और देखो कि कौन अधिक ब्रश कर सकता है। इतना मत हारो कि तुम अपनी पैंट भी न उठा सको। शर्म से भाग जाओ। ये बहुत शर्मनाक है। वाह, भाई अजय बहुत आश्वस्त हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने आज बहुत सारा पैसा रिचार्ज किया है। अर्जुन मेहरा खतरे में है। ऊपर वाला लड़का शायद बेवकूफ़ है। अर्जुन मेहरा एक सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी है जो करोड़ों की लग्जरी कार चलाता है। क्या बेवकूफ़ बूढ़ा है? हा। लाइव प्रसारण कक्ष में हंसी का फव्वारा था जो अमीरों और शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन मेहरा थोड़ा मुस्कुराया और टाइप किया, मैं मूल शब्द वापस कर दूंगा। यह क्या बकवास है? तुम्हारी वापस बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अजय इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लाल हो गया। इस समय उसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया और सीधे कार्निवल कोटा को 10 तक बढ़ा दिया। दादा, अपनी उंगली को लगातार 10 बार क्लिक करें और एक बार में 100 कार्निवल दिखाई देंगे। वाह, 100 कार्निवल। भाई अजय बहुत उदार हैं। एक कार्निवल की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये है। एक साथ 100 यानी 2 या 3 लाख। अधिकांश लोगों की जीवन भर की बचत कुछ ही सेकंड में जल गई, जिससे लाइव प्रसारण कक्ष में सभी दर्शक ईर्ष्या करने लगे। कैसा रहा? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पहली लहर के साथ नहीं चल सकते। एक युवा आदमी मुझसे वित्तीय ताकत में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना पॉकेट मनी दे सकते हैं? अजय को बिल्कुल नहीं लगा कि अर्जुन मेहरा के पास पैसा है। अगर उसके पास पैसा था तो वह उसके पिता ने दिया था। बेक के सोफे पर अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। उसने कार्निवल कोटा को सीधे 100 पर समायोजित कर दिया। इसे क्लिक करने के बाद उसने एक और अलग से स्वाइप किया। 101 कार्निवल। अजय पर दबाव डालने के लिए काफ़ी है टिल्ड। हा, अर्जुन मेहरा का ऑपरेशन बहुत अच्छा है। 666। उसे दबाने के लिए बिल्कुल सही समय। रिया चौधरी ने स्क्रीन पर कार्निवल को देखा जिसे रोका नहीं जा सकता था और उसका दिल कांप रहा था। पलक झपकते ही 4 या 5 लाख नकद उपहार तैर गए। उसे अजय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अर्जुन मेहरा उसका पुरुष देवता था। वह अपने पुरुष देवता को इतना पैसा कैसे खर्च करने दे सकती थी? चलो इसे भूल जाते हैं भाई अर्जुन। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट दूंगा। अजय गुस्से में था। तुम्हारी मेरी नाक रगड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर अजय की वित्तीय ताकत दिखाऊंगा। उसके बाद उसने फिर से अपने खाते को कई मिलियन वाइब्रेटो सिक्कों से रिचार्ज किया। अमीरों की लड़ाई। मैं सिर्फ लाइव लड़ाई देखने के लिए बगल से आया था। कारण जानने वाले कोई भी व्यक्ति कृपया मुझे एक लात दें। उद्धरण चिन्ह।
दो सुपर अमीरों के बीच की लड़ाई ने तुरंत लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता को 10 लाख से अधिक तक बढ़ा दिया। यह विषय जल्दी से इंस्टाग्राम हॉट सर्च सूची में सबसे ऊपर चढ़ गया। निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। अध्याय 10। मैं ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट देखने के बाद यहाँ आया हूँ। अमीरों की लड़ाई कहाँ है? अर्जुन मेहरा। क्या वह सुपर अमीर आदमी है जो दिन में लैम्बोर्गिनी वैनम चलाता है लेकिन अपनी देवी के साथ ठंडे नूडल्स खाता है? वह वीडियो इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है। उद्धरण चिन्ह। हॉट लिस्ट में आने के बाद लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता आश्चर्यजनक रूप से 2 मिलियन लोगों तक पहुंच गई है। अनगिनत लोग इसे पागलों की तरह पसंद करते हैं। अमीर कार्निवल लड़ाई को और अधिक तीव्र बनाने के लिए कहते हैं। तुम मुझे दिखावा करना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अजय ने अपनी विशाल ध्वनि तरंग को देखा और आत्मविश्वास से कहा, 100 और कार्निवल तुम्हें कुचलकर मार देंगे। ओह! अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाईं और फिर से 100 पहले कार्निवल में आ गए। हर बार उसने अकेले उस पर दांव लगाया। उद्धरण चिन्ह। अजय का चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसने सैकड़ों हजारों रुपये चार्ज किए थे, लेकिन 2 या 3 लहरों में उसका पैसा खत्म हो जाएगा। और अर्जुन मेहरा एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। उसने कितना भी चार्ज किया हो, वह आसानी से उसे हरा सकता था। गुल्लू। उसे डर लगा। जीवन भर डर बनता रहा और बढ़ती हार्मोन से प्रभावित उसका दिमाग धीरे धीरे ठंडा हो गया। ये सही नहीं है। क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है? अजय हिचकिचाया और हॉल में लंबे समय तक चक्कर लगाने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में कहा, कोई बात नहीं। मुझे विश्वास नहीं है। मैं 30 साल से अधिक का हूं और मैं एक बच्चे जितना भी अच्छा नहीं हूं। उसके बाद उसने एक ही बार में बाकी ध्वनि तरंगों को उड़ा दिया। बधाई हो भाई अजय ने कार्निवल 199 दिया। वाह! क्या भाई अजय अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं? क्या अर्जुन मेहरा साथ दे सकते हैं? 199 कार्निवल, लगभग 500,000 रुपये। यह कोई छोटी रकम नहीं है। एक सुंदरता के लिए क्रोध। ये बहुत अच्छा है। अगर मैं इतना अमीर होता तो कितना अच्छा होता। उद्धरण चिन्ह। कार्निवल की इस लहर ने तुरंत माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। जब हर कोई उत्साहित था, अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। अगर उसने पहले किसी को सैकड़ों हजारों रुपये खर्च करते देखा होता तो वह चकित और ईर्ष्या कर रहा होता, लेकिन अब उसके लिए यह वास्तव में कोई बड़ा दृश्य नहीं था। उसने लापरवाही से 999 कार्निवल की एक लहर पर क्लिक किया। अर्जुन मेहरा ने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि वह जानता था कि दूसरी तरफ का भाई अजय ढह गया था और उसका पीछा नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने 999 कार्निवल को गुजरते हुए देखा तो हर कोई अवाक रह गया। 2 मिलियन लोगों वाला लाइव प्रसारण कक्ष अचानक एक भूतिया घर की तरह शांत हो गया। रिया चौधरी ने भी अपनी आंखें खुली रखकर अपना मुंह ढक लिया। 999 कार्निवल, 20 लाख। ये बस। लंबे समय के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में किसी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और कांपती उंगलियों से बहिराज टाइप किया। क्या ये सुपर अमीर आदमी है? मैं घुटने टेकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बहिराज भी लंबे समय तक घुटने टेक के साथ चला। ये भयानक है। बस अपनी उंगली हिलाने पर 20 लाख निकल गए। ये बस अमानवीय है। अजय भी सोफे पर गिर गया और पूरी तरह से संघर्ष करना छोड़ दिया। उसका पिछला अनुमान सही था। वह एक असली सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी से मिला। हालांकि वह अमीर है, वह जयपुर में सिर्फ एक छोटा बॉस है और उसकी संपत्ति कुल मिलाकर कुछ 100 मिलियन है। अभी उसने एक बार में लाखों खर्च किए। वह गुस्से और रिया चौधरी की सुंदरता से अंधा हो गया था और उसने दर्द से पैसे स्वाइप किए। ओह! मैं दीवार से टकरा गया। उद्धरण चिन्ह। उसने चुपचाप वाइब्रेटो चालू किया, अपना चेहरा ढांक लिया और किसी को देखने की हिम्मत नहीं की। अभी उसने दूसरे पक्ष को अपमानित किया था कि वह अपमान में न भागे, लेकिन अब 10 मिनट से भी कम समय में ये शब्द उसके चेहरे पर वापस थप्पड़ मार दिए गए, जिससे जोर से थप्पड़ की आवाज आई। भाई अजय चुप क्यों हैं? लंबे समय से कोई हरकत नहीं हुई। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कि वह अब वॉच लिस्ट में नहीं है? वह बहुत पहले भाग गया। हाँ, मैंने सोचा था कि वह जगह को उड़ाने के लिए चौंकाने वाले 4 अंकों के कार्निवल के साथ जवाबी हमला करने जा रहा है। कचरा। ये सिर्फ इतना था कि हमारे अर्जुन मेहरा इतने उदार थे कि उन्होंने उसे डरा दिया और उसे रुला दिया। हाँ, सुपर अमीरों की यह लड़ाई आखिरकार अर्जुन मेहरा के 999 कार्निवल के साथ समाप्त हुई। और आज रात अर्जुन मेहरा के पूरे इंस्टाग्राम लाइव प्रसारण दुनिया में भगवान बनने की लड़ाई होगी। अर्जुन मेहरा का नाम भी सफलतापूर्वक इंस्टाग्राम हॉट सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। एक सुपर अमीर आदमी दिखाई देता है। प्रति सेकंड 2 मिलियन। 999 कार्निवल के पीछे क्या गहरा अर्थ छिपा है? सुपर अमीरों की लड़ाई ने राहगीरों के राजा को उजागर किया। 999 कार्निवल ने सुंदर एंक को एक रात में 3 मिलियन प्रशंसक हासिल करने में मदद की। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोग अर्जुन मेहरा को फॉलो करने के लिए यहाँ आए। रातों रात अर्जुन मेहरा के प्रशंसकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई, जो रिया चौधरी से आगे निकल गई, जो मूल रूप से एक होस्ट थी।
इससे वे दोनों हंसे और रोए। क्या पैसा सुंदरता से ज्यादा आकर्षक है? अर्जुन मेहरा ने अचानक 5 मिलियन प्रशंसकों की वृद्धि को देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह पूरे नेटवर्क पर पहला सुपर अजीब इंटरनेट सेलिब्रिटी हो सकता है जिसके इंस्टाग्राम पर एक भी वीडियो जारी किए बिना 5 मिलियन प्रशंसक हैं। सूची में अनगिनत लड़कियों ने अपनी शानदार तस्वीरें पोस्ट करने की पहल की और फिर अर्जुन मेहरा को निजी संदेश भेजे ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके। अर्जुन मेहरा को संदेह भी था कि अगर उसका पता उजागर हो जाता तो ये महिलाएं उसके नंबर 1 विला को भर देतीं। भयानक। अर्जुन मेहरा इतना चिढ़ गया कि उसने गोपनीयता सेटिंग्स खोली और इन बिना दिमाग वाली लड़कियों को ब्लॉक कर दिया जिनके दिमाग पैसे की इच्छा से नष्ट हो गए थे। आज भाई अर्जुन को वास्तव में परेशानी हुई। उद्धरण चिन्ह। प्रसारण के बाद रिया चौधरी ने अर्जुन मेहरा को व्हाट्सएप पर बार बार समझाया, क्या मैं आपको आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस कर दूं? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा के टिप्स बहुत अधिक थे और वह बिना किसी संकोच के उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि भाई अर्जुन ये सोचे कि वह सोने की खुदाई करने वाली है। हाँ, इसके बारे में बात मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खाना खिलाओगी? खाने के पैसे का इस्तेमाल इसकी भरपाई के लिए करो टिल्ड। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से एक संदेश भेजने के बाद वह आलस्य से ऊपर मास्टर बेडरूम में लौट आया। एक रोमांचक दिन के बाद रोमानी काउंटी की शराब ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया और वह खूबसूरती से सो गया जिससे उसका अमीर